प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज हम यात्रियों के नजरिए के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 2025 में आया था ना, किसके बारे में? अल-बिरूनी के बारे में। ठीक, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पेपर में जरूर से जरूर आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, विश्वास, विचारक और इमारतें। अब चला जा रहा है इसमें कि यात्रियों के नजरिए के बारे में। किसके बारे में? यात्रियों के नजरिए। अध्याय का नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक, अब देखिए यात्रियों के नजरिए में प्यारे साथियों, जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा उस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उससे बाहर पेपर में नहीं पूछता, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यात्रियों के नजरिए में हमको क्या क्या पढ़ना है? अल-बिरूनी के बारे में। ठीक, किसके बारे में? अल-बिरूनी के बारे में। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता था। इसके बाद अगले जो व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। ठीक ना, इसके बाद ये हो गया, इनको पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद फिर मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल। मुगल काल की समय सीमा के बारे में, मुगल काल के समय काल के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। बस इतना जानिए। यात्रियों के नजरिए में इस अध्याय में हमको अल-बिरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में और मुगल काल के समय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जीवन में हर चीज के पीछे कुछ न कुछ एक उद्देश्य होता है, तो वैसे ही अब देखेंगे हम यात्रा करने के क्या उद्देश्य थे, उस समय यात्रा क्यों किया जाता था, किस लिए किया जाता था, इन सब के बारे में। प्यारे साथियों, कहना है खुद को हर परिस्थिति में, क्या कि खुद को जो है हर परिस्थिति के लिए तैयार रखो, क्योंकि अपनों का साथ कभी भी छूट सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनिए हमेशा। ठीक, चलिए देखिए, अल-बिरूनी हो गए, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, इन सब के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए, विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने के उद्देश्य ना, विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न, आप लोग केवल वीडियो देखिएगा, इसके बाद एक बार देख लीजिएगा, देखने के बाद तब वीडियो को स्किप करके अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक ना। और हाँ, राइटिंग बहुत जरूरी है, लेखन शैली परीक्षा में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं को करने का उद्देश्य, यात्राओं को करने का उद्देश्य ना, करने का उद्देश्य। अब देखिए, यात्रा करने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं ना। तो यात्रा करने के उद्देश्य में क्या होता है? रोजगार की तलाश में। ठीक, रोजगार की तलाश में जैसे महिला हो गया और पुरुष। जो लोग भैया यात्रा क्यों करते हैं, अब देख लीजिए, गांव ही की बात ले लीजिए, हम लोग तो भाई गांव से हैं। अब यहाँ के कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति किसी ठीक नहीं हुई, कैसे क्या हुआ, तो बेचारे क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, कहीं दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, इस सब जगहों पे जाते हैं ना, ताकि परिवार का खर्चा चल सके, भरण पोषण हो सके, ठीक ना। तो एक उद्देश्य हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किस लिए यात्रा करते हैं? तो रोजगार की तलाश में। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अगला, प्राकृतिक आपदा ना। प्राकृतिक आपदा में जैसे क्या हो गया, बाढ़ आ गया ना, इसके बाद सूखा पड़ गया, हाँ, इसके बाद भूकंप आ गया, इन सब की, बाढ़ आ गया तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, सूखा पड़ गया तो ना, इन सब की बात। अब देखिए अगला, अगला है, कुछ लोग शौक के लिए यात्रा करते हैं, घूमने टहलने के लिए ना, शौक के लिए यात्रा करते हैं कुछ लोग, और
कुछ लोग साहस से प्रेरित होकर, साहस से प्रेरित होकर ना, प्रेरित होकर यात्रा करते हैं। अब हम लोग हैं, हमारे घर के बगल थोड़ी दूर कम से कम 500-600 मीटर में एक नदी है। तो क्या होते हैं, हम लोग जाते हैं नौका वगैरह बैठ के अपना जो है लेके बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं, ठीक ना, टहलने के लिए। अब देखिए अगला है, फिर क्या है, व्यापारियों सामान को आयात निर्यात करने के लिए कुछ लोग यात्रा करते हैं ना, व्यापारियों, सैनिकों, इसके बाद पुरोहितों ना, पुरोहितों तथा तथा तीर्थ तीर्थ यात्रियों के रूप में लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। इसके साथ ले लीजिएगा फिर से, विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं को करने का उद्देश्य क्या होता है, रोजगार और प्राकृतिक आपदा, शौक के लिए, साहस से प्रेरित होकर। इसके बाद क्या है, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा, ठीक ना। अब आगे चला जाए, आगे चलते हैं। प्राचीन दौर में, जब प्राचीन काल था उस समय जो लोग यात्रा करते थे कुछ न कुछ बहुत समस्याएं आती थी, कठिनाइयां आती थी, उसके बारे में, ठीक। अब चलिए देखिए अगला हेडिंग डालिएगा कि प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्याएं, ठीक, कि उस समय जब यात्रा किया जाता था तो क्या क्या समस्याएं आती थी, ठीक ना। चलिए देखिए, क्या प्राचीन दौर में ना यात्राएं करने की समस्या, समस्या क्या थी भैया, देखिए इसको। उस समय जब यात्रा किया जाता था लुटेरों से बचना पड़ता था, समय बहुत ज्यादा लगता था ना, रास्ता भटक जाने का डर था, यही सब समस्याएं थी। चलिए देखिए, समस्या नंबर 1 क्या था, लंबा समय ना, समय क्या होता था, बहुत ज्यादा लगता था। और क्या था, सुविधाओं का अभाव था। सुविधाओं का अभाव मतलब क्या होता है जानते हैं, सुविधाओं का अभाव यानी कमी, ठीक। और क्या था, समुद्री मार्ग से जो लोग आते थे तो लुटेरों से डर था ना, समुद्री लुटेरों का भय ना। और क्या था, प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ आ सकती थी उस समय ना, प्राकृतिक आपदा हो गई। इसके बाद फिर क्या हो गया, बीमारी भी आ जाती थी, कभी कभी जाते जाते थकान वगैरह हो जाता था। और क्या था, रास्ता भटक जाने का डर, रास्ता भटक जाने का डर, ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार, प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्या का समय जो होता था बहुत ज्यादा लगता था, सुविधाओं का अभाव था, और समुद्री लुटेरों का भय, प्राकृतिक आपदा, बीमारियां और रास्ता भटक जाने का डर बना रहता था ना। उस समय जो वाहन इस समय चल रहे हैं उस समय वाहन वगैरह नहीं थे, लोग पैदल यात्रा करते थे ना, कई कई दिन लग जाते थे, ठीक, यही सब कमी थी। और जब समुद्र मार्ग से आते थे तो उनको कहा होता है, समुद्र में ही कुछ लोग जब सामान आयात निर्यात वगैरह होता था लूट लेते थे, प्राकृतिक आपदा भी आ सकती थी, ठीक, ये सब थी। एक बार देख लीजिएगा फिर से। अब आगे चलते हैं, भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री, ठीक, भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन कौन थे, इस सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, 3 में से एक जरूर आता है, ठीक ना, हर वर्ष आते हैं, ठीक। इस वर्ष जो थे अल्बरूनी आए थे, ठीक भैया। चलिए देखिए, भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री। अब देखिए मुख्य यात्री में कौन कौन थे, जैसे अल्बरूनी जी थे, अल्बरूनी हो गए। इसके बाद इब्न बतूता जी हो गए, इब्न बतूता, ठीक। इसके बाद फ्रांसवा वर्नियर,
फ्रांसवा बर्नियर। ठीक, ये सब क्या थे, भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री थे। और भी थे और नाम बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुख्य अन्य यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, मेन है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री थे कौन कौन, अलबरूनी थे, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और भारत के अन्य यात्री ना, भारत की यात्रा करने वाले अन्य यात्री। चलिए देखिए, कुछ अन्य यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की, जिन्होंने भारत की यात्रा की। ओके, अब देखिए इसमें से सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे मार्को पोलो। कौन थे, मार्को पोलो जी थे। मार्को पोलो कब आते हैं, कब, 13वीं शताब्दी में। कभी 13वीं सदी, 13वीं सदी में कहां से, वेनिस से भारत, हाँ वेनिस से भारत आए यात्री कौन थे, मार्को पोलो जी थे। कब आते हैं, 13वीं सदी में वेनिस से जो है मार्को पोलो आते हैं, कहां, भारत आते हैं। इन्होंने जो है दक्षिण भारत, क्या, दक्षिण भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, गहनता से अध्ययन किया और इसके बारे में बताए। कौन बताए, मार्को पोलो। कब आए, 13वीं सदी में। कहां से आए, वेनिस से आए। कहां आए थे, भारत आए थे। कौन थे, मार्को पोलो थे। क्या किए इन्होंने, भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ा और बताया इन्होंने इन सबके बारे में, ठीक ना। अब देखिए दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था निकितिन। कौन थे, निकितिन। क्या नाम था, दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था निकितिन। वो कहां से आए भैया, रूस से। कहां से, रूस से। कब आए, 15वीं सदी में। और तीसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था सैयद अली रईस। ठीक, कब आए थे, 16वीं शताब्दी में। कहां के थे, तुर्की के थे। और चौथे व्यक्ति थे, उनका नाम था फादर पीटर मुंडी, फादर मांस रेत। ये कहां से आए थे भैया, स्पेन से। कहां से, स्पेन से। कब आए थे, अकबर के समय में ना, अकबर के दरबार में आए थे। इसके बाद अगले व्यक्ति थे, पांचवें जो थे, उनका नाम था पीटर मुंडी। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। कब आए थे, 17वीं सदी में। ओके, तो कुछ अन्य यात्री निकितिन हो गए, सैयद अली रईस हो गए 16वीं शताब्दी में, फादर मांसरेत स्पेन के हो गए, पीटर मुंडी हो गए जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो प्यारे साथियों, बस आज के लिए ही, नमस्कार।